गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के साथ स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से आरएसआई के बुलिश डाइवर्जन के बारे में बात करूँगा कि आरएसआई का बुलिश डाइवर्जन क्या होता है और कैसे उसका उपयोग करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि इस समय लेटेस्ट कितने चार्ट में आरएसआई का बुलिश डाइवर्जन बना हुआ है और कैसे उन्हें ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरएसआई एक इंडिकेटर होता है जो 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है, और आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से चार्ट पर ड्रा होता हुआ चला जाता है। तो आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है और हमें बताता है कि इस समय जो मार्केट है बुलिश है कि बियरिश है कि साइडवेज है। ये आरएसआई का काम है, आरएसआई हमें बताता है। अब देखेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए आरएसआई में डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जन, एक होता है बियरिश डाइवर्जन। अब बुलिश डाइवर्जन क्या होता है कि मतलब ऐसा डाइवर्जन जिसके बाद मार्केट में बुलिश ट्रेंड की स्थापना होती है, उसे हम बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ही बड़ी तेज़ी से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर वो कंसोलिडेशन में चला गया, मतलब साइडवेज हो गया। जब कोई स्टॉक साइडवेज चला जाता है तो उसमें बायर सेलर जो होते हैं उनका आपस में फाइट होता है। फाइट होने के बाद जिनकी संख्या ज़्यादा होती है मार्केट उधर ही चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कंसोलिडेशन में या साइडवेज में बायर की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इस कंसोलिडेशन में ही आरएसआई में आप देखेंगे एक डाइवर्जन आ जाएगा, जहाँ से हमें प्रतीत होगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला, तो इस डाइवर्जन को हम बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। ऐसे ही जब ऐसा डाइवर्जन होगा जिससे मार्केट बियरिश ट्रेंड में चली जाएगी, उससे हम बियरिश डाइवर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट कोई अप ट्रेंड है, जैसे मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंडेड है, ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जाकर फिर साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद जब बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं, फाइट करने के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होगी मार्केट उधर ही मूवमेंट करेगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट में बायर की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन यदि सेलर की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आएगी। तो इस कंसोलिडेशन में, इस साइडवेज में जो आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा उस डाइवर्जन को हम बियरिश डाइवर्जन कहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बुलिश डाइवर्जन के बारे में बात करेंगे कि बुलिश डाइवर्जन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका उपयोग करके हम ट्रेड करते हैं। आरएसआई के बुलिश डाइवर्जन में पहला होता है स्ट्रांग डाइवर्जन। स्ट्रांग बुलिश डाइवर्जन मतलब ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि प्राइस जो होता है लोअर लो बनाता है। लोअर लो का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस का लो 400 रुपये है तो दूसरे बॉटम पर प्राइस का लो हो जाएगा 370 रुपये। ऐसे ही आरएसआई क्या करेगा कि आरएसआई का पहला जो लो रहेगा, यदि मान लीजिए 30 पर सपोर्ट ले रहा है या 25 पर भी जो भी सपोर्ट ले रहा है, तो जब यहाँ पर प्राइस दूसरे बॉटम पर नीचे आएगा तो आरएसआई को आप देखेंगे कि ऊपर जाएगा। मतलब आरएसआई यहाँ पर मतलब 30 से ऊपर 35, 36, 37, 38 कहीं पर भी जाकर आपको सपोर्ट लेकर ऐसे डब्लू पैटर्न में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इससे पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रांग बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, कि प्राइस लोअर लो पैटर्न बना रहा है। जैसे प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरएसआई ऊपर जा रहा है। इससे पता चल जाता है कि मार्केट में अब जो मूवमेंट आएगा वो अप साइड का मूवमेंट आने वाला है। तो एक होता है स्ट्रांग डाइवर्जन। ऐसे ही जो आरएसआई का दूसरा डाइवर्जन होता है बुलिश डाइवर्जन, मीडियम डाइवर्जन होता है। मीडियम डाइवर्जन में क्या होगा कि आप देखेंगे प्राइस एक ही सपोर्ट लेवल पर बार बार सपोर्ट लेगी। जैसे मान लीजिए कि प्राइस नीचे आती है, नीचे आकर पहला लो बनाती है, जो लो होगा जैसे मान लीजिए 400 रुपये का लो बनाती है, फिर प्राइस ऊपर जाकर नीचे आती है 400 रुपये, 401 रुपये, 402 रुपये, मतलब समथिंग 400 रुपये के आसपास ही दूसरा लो बनाती है। तो उसी समय आप देखेंगे जो आरएसआई इंडिकेटर आप लगाए होंगे, जैसे मान लीजिए आरएसआई का पहले लो के पास जो सपोर्ट रहेगा मान लीजिए 30 पर या 25 पर जहाँ भी सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद जब दूसरा सपोर्ट बनाता है प्राइस, तो आप देखेंगे कि आरएसआई का जो दूसरा बॉटम यहाँ पर बन रहा है, जो दूसरा बॉटम बनेगा वो 30 से ऊपर ही बनेगा। जैसे मान लीजिए जो पहला बॉटम 30 पर बना है तो दूसरा बॉटम 35 पर, 36 पर, 37 पर, 38 पर, जहाँ भी बनेगा, लेकिन आपको प्रॉपर वे में ऐसे दिखाई देगा कि जैसे मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जन हो रहा है, आरएसआई का बुलिश डाइवर्जन हो रहा है। ऐसे ही जो आरएसआई का तीसरा डाइवर्जन होता है बुलिश डाइवर्जन, उसे कहते हैं हिडन डाइवर्जन। हिडन डाइवर्जन में क्या होगा कि आप देखेंगे प्राइस, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर लोअर हाई बॉटम बनाएगा। जैसे मान लीजिए प्राइस का पहला जो लो रहेगा, यदि मान लीजिए कि
400 रुपये है, तो दूसरा जो लो बनेगा सपोर्ट पर वो 410 रुपये, 415 रुपये, 420 रुपये पर बनेगा। लेकिन आप देखेंगे कि RSI क्या कर रहा है कि RSI यहाँ पर RSI का जो पहला बॉटम बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 35 पर है, तो दूसरा बॉटम 30 पर सपोर्ट लेगा। तो प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन RSI नीचे आएगा, तो इसे हम कहेंगे कि RSI का हिडन बुलिश डाइवर्जन हो रहा है। इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाती है। अब इसे कैसे हमें ट्रेड करना है, इसके लिए हम आगे जब चार्ट पर देखेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि RSI का बुलिश डाइवर्जन 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्ट्रांग डाइवर्जन, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। दूसरा होता है मीडियम डाइवर्जन और तीसरा होता है हिडन डाइवर्जन। तो चलिए हम लोग इसे चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर कैसे RSI का बुलिश डाइवर्जन आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि चार्ट पर हमारा जो कैमलिन का चार्ट लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कि प्राइस का जो पहला बॉटम बन रहा है, उसके बाद प्राइस का दूसरा बॉटम बन रहा है। दोनों बॉटम प्राइस के समान है, लेकिन आप RSI यहाँ पर नीचे देखिए तो RSI जो है यहाँ पर बुलिश ट्रेंड की स्थापना करा है। मतलब RSI बता रहा है कि अब स्टॉक जो होगा ऊपर जाएगा। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो ये स्टॉक है अपने डिमांड एरिया पर आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे डिमांड एरिया पर भी आया है और RSI यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन भी बता रहा है कि RSI में बुलिश डाइवर्जन हो रहा है। तो अब इसे ट्रेड करने के लिए हम इसे 2 प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। पहला होगा कि हम इस कैंडल जो हरी वाली कैंडल है, इसके हाई पर एंट्री लें और इस डिमांड एरिया के लो को अपना स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा तरीका ऐसा होगा कि जब ये अपने नेक लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करके ऊपर जाकर फिर रीटेस्ट करने आए, तब हम ट्रेड करके और नेक लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आसानी से ट्रेड करें। तो कैमलिन को ट्रेड करने का पहला तरीका ऐसा हो सकता है। और आपको चार्ट पर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जैसे मान यहाँ पर डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है। RSI यहाँ पर देखिए आपको प्राइस समान प्राइस दिखाई दे रही है कि RSI का जो लो प्राइस है वो समान है और यहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे RSI का मीडियम बुलिश डाइवर्जन हो रहा है। जो हम लोग का दूसरा चार्ट आप देखेंगे, जैसे मान यहाँ पर वी मार्ट का चार्ट है, तो वी मार्ट के चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आसानी से दिखाई देगा कि जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और RSI भी ऊपर जा रहा है। तो RSI और प्राइस दोनों साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर RSI का डाइवर्जन हो रहा है बुलिश। आप देखेंगे कि यहाँ पर वी मार्ट क्या किया है कि RSI के बुलिश डाइवर्जन के साथ साथ आप देखेंगे इसका जो ट्रेंड लाइन था 2021 का ट्रेंड लाइन, उसे यहाँ पर ब्रेक करके फिर रीटेस्ट किया रेड कैंडल से, फिर उसके बाद एक हरी कैंडल बनाया। तो अब इसे ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा कि इस हरी कैंडल के हाई पर एंट्री लेके इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसे हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही जो हम लोग का तीसरा चार्ट है टार्सन्स का, यहाँ पर देखेंगे कि टार्सन्स में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि प्राइस W पैटर्न बना रही है। मतलब प्राइस W पैटर्न बना रही है और जिसका लो है मतलब एक ही पास, मतलब लो समान बन रहा है। इसे रुके मिटाने के बाद आपको दिखेगा इसका लो जो है समान प्राइस पर बन रहा है। लेकिन RSI इस लो के पास RSI यहाँ पर है और इस लो के पास RSI मतलब थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि RSI का जो है बुलिश डाइवर्जन हो रहा है। मतलब यहाँ से जो स्टॉक है अब ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर स्टॉक क्या किया है कि जैसे ही इसने अपने नेक लाइन को ब्रेक किया है, W पैटर्न बना, फिर उसके बाद इसने नेक लाइन को ब्रेक किया है। नेक लाइन को ब्रेक करके फिर जब इस नेक लाइन को रीटेस्ट करके कोई हरी कैंडल बनाएगा तो उसके हाई पर हम एंट्री लेंगे और इस नेक लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब किसी स्टॉक का मान लीजिए आपको एनालिसिस करना होता है, ऐसे ही देखना होता है। जैसे मान लीजिए वी मार्ट को ऐसे देखना होता है कि कैसे RSI का बुलिश डाइवर्जन हो रहा है, उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट। जैसे कैमलिन है तो अपने डिमांड एरिया पर बैठा हुआ है, फिर इसे कैसे ट्रेड करना है। ऐसे ही टार्सन्स है, टार्सन्स में क्या हो रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो इसके रीटेस्ट का वेट करके हम ट्रेड करेंगे। और जो भी हम ट्रेड करेंगे अपने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हर ट्रेड में, हर स्टॉक से, तो हर ट्रेड में हमारा रिस्क मैनेजमेंट 1/3 का रहेगा। और 1/3 के रहने का क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे 2 स्टॉक्स यदि फेल हो जाते हैं, केवल एक चल जाएगा, तो मेरा जो होगा कि प्रॉफिट में मैं आ जाऊँगा। मेरा मान लीजिए कि 1/3 से मान लीजिए तीनों में मैं अगर 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और 3,000 रुपये का टारगेट लगा रहा हूँ, और जिसमें से 2 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब 2,000 रुपये का, लेकिन एक में अगर 3,000 रुपये का टारगेट हिट हो गया तो मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके स्टॉक को एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।